अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने वंडरशेयर फिल्मोरा 14 के कुछ बेसिक टूल्स को डिस्कस किया, उसका इंटरफेस देखा और देखा कि कैसे उसे डाउनलोड करना है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा पिछली वीडियो में, तो आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आपको इस कोर्स की समझ आ जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टूल्स को और कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर आप उन टूल्स को सीख जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में यही सिखाया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं पीसी पर या मोबाइल पर, कहीं भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हमसे बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, बोलने में कोई गलती हो जाती है, ऐसे क्लिप्स उसमें होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होते। तो बेसिकली वीडियो एडिटिंग का यही फ़ायदा होता है कि जब हम यहाँ पे फिल्मोरा 14 पे उस वीडियो को लाके एक्सपोर्ट करेंगे तो इसमें से वो जो क्लिप्स होंगे, फालतू क्लिप्स होंगे, वो हम इसमें से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो वही आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे उन क्लिप्स को रिमूव करना है और कैसे एक वीडियो को बेटर से बेटर बनाना है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। तो जी सबसे पहले हम अपने वंडरशेयर फिल्मोरा को ओपन कर लेते हैं। तो हमारा जो फिल्मोरा का बेसिक इंटरफेस है वो शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपने रेशो सिलेक्ट करना होता है, 16:9 रखना है, 9:16 रखना है, या फिर इंस्टाग्राम के लिए या किसी भी स्टैंडर्ड वर्टिकल साइनमा और बिजनेस के लिए जो भी रखना है। ठीक है, तो बेसिकली हम अभी जो है 16:9 पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, 16:9 पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हमारा जो फिल्मोरा का बेसिक इंटरफेस है वो हमारे पास शो हो जाएगा। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो फिल्मोरा है इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट ये वाला और दूसरा पार्ट ये वाला। ठीक है, तीसरा पार्ट जो है टाइमलाइन। ठीक है, पहला पार्ट जो है इसमें आ जाता है जी मीडिया, स्टॉक मीडिया, ऑडियो, टाइटल्स, ट्रांजैक्शंस, इफेक्ट्स, फिल्टर्स, स्टिकर्स और टेम्पलेट्स। ठीक है, तो कल की वीडियो में इस तमाम टूल्स को डिस्कस किया था। इनके अंदर जो टूल्स होते हैं सबको हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, तो कल की वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है। ठीक है, तो आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसके साथ वाली जो आपको स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो है हम जो भी काम करते हैं, जो भी वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, उसका जो प्रीव्यू है, उसका जो इंटरफेस होता है वो यहाँ पे शो होता है कि आखिर वो कैसी दिखाई दे रही है, कि मतलब वो हमने कितना उस पर काम कर लिया है, वो सब जो है इसमें शो होता है। ठीक है, तो उसके नीचे आ जाता है जी तीसरा बॉक्स हमारा टाइमलाइन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। ठीक है, इसमें जो भी हमने काम करना होता है, क्लिप्स एडिट करनी होती हैं, क्लिप्स को कट करना होता है। ठीक है, क्लिप्स को मूव करना होता है, उधर से उठा के इधर रखनी होती है, उनमें से फालतू सीन कट करने होते हैं, सब का सब जो काम होता है वो होता है टाइमलाइन में। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट देखेंगे कि टाइमलाइन कैसे काम करती है, इसमें क्लिप्स को कैसे डालना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है, वीडियो को इंपोर्ट कैसे करना है, वीडियो को इस सॉफ्टवेयर में कैसे लेके आना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होता है बेसिकली। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें कोई भी अपनी जो वीडियो, जो भी हमारा पिक्चर है, वीडियो है, ऑडियो है, उसको यहाँ पे कैसे लेके आना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा इंपोर्ट। ये वाला जो बॉक्स होता है ना, इस बॉक्स में आप माउस लेके आके कहीं भी क्लिक करेंगे, इस बॉक्स में आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है फाइल मैनेजर जो है ओपन हो जाएगा आपके पीसी का, जहाँ पे आपकी वीडियोस बेसिकली पड़ी होती हैं। ठीक है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे मेरी वीडियो पड़ी है। ठीक है, जहाँ पे आपकी वीडियो पड़ी है आप वहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो स्टेप ये वाला हो गया कि कहीं पे भी क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सम टाइम अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो यहाँ पे आपको ऊपर कॉर्नर में एक ऑप्शन शो हो रहा होगा इंपोर्ट का। इंपोर्ट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन शो हो जाएंगे। इंपोर्ट मीडिया फाइल। ठीक है, मीडिया फाइल मतलब एक फाइल आपने इंपोर्ट करनी है, पिक्चर हो गई, वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, कोई भी। ठीक है, एक ये हो गया। एक है इंपोर्ट है मीडिया फोल्डर, मतलब एक आपने कंप्लीट फोल्डर ओपन करना है यहाँ पे, मतलब एक आपका वीडियोस का या पिक्चर्स का एक पूरा फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, उसमें 60-70 फोटोज, 60-70 वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि एक एक करके ना अपलोड करनी पड़े, सारा एक दफ़ा ही हो जाए। ठीक है, पूरा फोल्डर ही हो जाए। ठीक है, फोल्डर आपको बनाना आता होगा, तो आप यहाँ से इंपोर्ट फोल्डर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने देखना है कहाँ डी में पड़ी हैं, एफ में पड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे फोल्डर है ना, यहाँ पे कोई भी हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और
आगे हमारे पास ये इंपोर्ट के ऑप्शन, बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं। इंपोर्ट विद इंस्टेंट कटर टूल, ठीक है, ऑडियो बीट साइन, तो ये अदर ऐप्स में आ जाते हैं। गूगल ड्राइव से ओपन करना है, वन ड्राइव से ओपन करना है, ड्रॉप बॉक्स से ओपन करना है, ठीक है। आप अभी इसे छोड़ दें, ठीक है। आपने अभी देखना है इंपोर्ट मीडिया फाइल या इंपोर्ट मीडिया फोल्डर, ठीक है। इन दो चीज़ों को आपने फोकस करना है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास पहला तरीका हमारे पास यहाँ से बॉक्स के ऊपर क्लिक करने से आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया इंपोर्ट के ऑप्शन से। तो तीसरा हमारे पास है कि आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+I प्लस करेंगे, Ctrl+I प्लस करेंगे। तो Ctrl+I जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके पास वैसा ही मीडिया मैनेजर जो है ओपन हो जाएगा, फाइल मैनेजर के आपने जो आपका पीसी ओपन हो जाएगा कि आपने कहाँ से इसे ओपन करना है, क्या फाइल ओपन करनी है, ठीक है। Ctrl+I, तो तीसरा ऑप्शन ये हो गया। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है ड्रैग एंड ड्रॉप का, यानी नीचे से आपने फाइल मैनेजर में जाना है, कहाँ पे आपकी फ़ाइल पर ही है, ठीक है। आपने फाइल मैनेजर में जाना है और यहाँ से आपने जो वीडियो, जैसे ये वीडियो ओपन करनी है तो यहाँ से आप उठाएंगे, ठीक है, फिल्मोरा पे आएंगे और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे। तो लेट्स सी, ये यहाँ पे अपलोड हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे हमने अपलोड करनी है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हमने ये यहाँ पे इंपोर्ट कर ली, ठीक है, ये हमारे पास इंपोर्ट हो गई। तो अब आपको ये इशू आता है कि एक आपने इंपोर्ट कर लिया, आप कहेंगे कि अब दूसरी कैसे इंपोर्ट करनी है। तो बेसिकली आपने साथ ही इंपोर्ट मीडिया का फोल्डर आ रहा है, उस पर क्लिक करना है और तीसरी भी इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। तो अब हम इन वीडियोस पे देखेंगे, इन वीडियो पे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसे हमने इनमें कट करना है, कैसे हमने इनमें से जो फालतू सीन है वो कट करने हैं, ठीक है। मतलब कंप्लीट एडिटिंग कैसे करनी है इन पे, ठीक है। तो इन वीडियो पे हम देखने जा रहे हैं। आप किसी भी वीडियो पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि सर इसे टाइम लाइन में कैसे लेके आना है। मतलब ये तो बॉक्स है ना इंपोर्ट वाला, यहाँ पे तो हमने वीडियो सिर्फ इंपोर्ट करनी है। अब हमने इनको उठा के टाइम लाइन में कैसे लेके आना है। तो टाइम लाइन में लाने के लिए सिंपल है, यहाँ पे पहला जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे जो आपकी वीडियो अपलोड होगी उसमें यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का आइकन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो सारी वीडियोस में प्लस का आइकन आ रहा होगा। प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने मतलब वंडरशेयर फिल्मोरा द रेजोल्यूशन ऑफ फ्रेम रेट ऑफ द मीडिया डज नॉट मैच द सेटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब हमने सेटिंग प्रोजेक्ट की थी, आपने पीछे देखा होगा जब हमने फिल्मोरा ओपन किया है तो वहाँ पे हमने रखा है 16:9, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी या तो साइज़ उसका छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ से की प्रोजेक्ट सेटिंग, मतलब यहाँ से अगर हम कहेंगे मैच टू मीडिया, मतलब अगर मैच टू मीडिया करेंगे तो जो मीडिया का साइज़ है ना वो रहेगा फिर 16:9 नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमने ऐसा नहीं करना, अगर आपने ऐसा करना हुआ तो कर भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट सेटिंग, मतलब हमने प्रोजेक्ट की सेटिंग की थी ना जो स्टार्टिंग में 16:9 रखा था, हमने वही रख देना। तो यहाँ से डू नॉट शो अगेन कर देना। अगर आपने ये मैच टू मीडिया वाला कभी ना करना हो तो आपने डू नॉट शो अगेन कर देना है, फिर आपको ये नहीं आएगा, ये नहीं पूछेगा कि आपने साइज क्या रखना है। तो मैं यहाँ से कीप प्रोजेक्ट सेटिंग कर देता हूँ। आपको भी यही प्रेफर करता हूँ कि आपने भी यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो ये देखें हमारी जो वीडियो यहाँ पे पड़ी थी उस पर टिक भी लग गया है, ठीक है, उस पर टिक लग गया और ये जो है यहाँ पे आ गई है टाइम लाइन में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ये हमारी वीडियो है। तो जो टाइमलाइन का आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो टाइमलाइन है ना इसमें दो सेक्शन होते हैं। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो और एक यहाँ पे होता है ऑडियो का, ठीक है। ये ऑडियो का है, ये वीडियो का है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो होगी, यहाँ पे आपकी ऑडियो होगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सेम होंगे, ऑडियो और वीडियो एक ही, मतलब आपने एक फाइल इंपोर्ट की है, ठीक है, उसमें सिर्फ वीडियो है ऑडियो नहीं है। जैसे ये है, ये मेरे पास जो वीडियो ये मैंने अपलोड की है इसमें सिर्फ वीडियो है ऑडियो नहीं है, ठीक है। तो ये देखें ये जो वीडियो थी ये हमने इंपोर्ट की यहाँ पर, ठीक है। तो ये शो कहाँ पे हो रही है, ओवरव्यू में, स्क्रीन ओवरव्यू, जो अभी आपको बताया कि 3 यहाँ पे बॉक्स होते हैं। एक तो हमारे पास ये हो गया जहाँ से हमने इसे यूज़ करना है, एक टाइमलाइन होगी यहाँ से हमने इसको कंप्लीट एडिट करना है, और ये हो गया जहाँ पे ओवरव्यू शो होना है कि आखिर एडिट करके हुआ कैसा है, वो यहाँ पे शो होना है, ठीक है। तो हम इसे देख लेते हैं टाइमलाइन को सबसे पहले। तो टाइमलाइन बेसिकली होती है कि यहाँ पे शो हो रहा है कि कितने सेकंड की है, ठीक है। तो ये हमारे पास कर्सर होता है, ठीक है, कर्सर को आपने मूव करना होता है और इससे क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन होता है स्प्लिट का। स्प्लिट क्या होता है अब आपके
स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि स्प्लिट क्या होता है। स्प्लिट होता है एक वीडियो को कट करना, एक वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करना। मतलब एक वीडियो है, उसको कट कर दिया हमने दरमियान से, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो वो हो गया स्प्लिट। ठीक है, जैसे अभी देखें, इस कर्सर को हम जहाँ से हमने स्प्लिट करना है वहाँ पे हम कर्सर को लेके जाएंगे। मतलब हमने दरमियान से इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है, तो हम दरमियान पे कर्सर को लेके गए और यहाँ पे हम कर दिया हमें कट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास ये हिस्सा बन गया, एक हमारे पास ये हिस्सा बन गया। अब ये दो हिस्से जो हैं अलग अलग हैं, ये देखें ये दो हिस्से अब अलग अलग हैं। अगर हम इसे अंडो करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपके पास दो तीर के निशान शो हो रहे होंगे, जैसे आप पीसी में करते हैं कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडो हो जाता है, यानी जो आपने वर्क किया है वो बैक हो जाता है, और रीडो से क्या होता है, वापस आ जाता है। ठीक है, हम यहाँ से अंडो करेंगे, लेट्स सी, ये देखें अभी वो कंप्लीट ही जो अभी हमारे पास हमने उसे कट किया था वो दोबारा से कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अभी हमने ये सीखा कि इसे स्प्लिट कैसे करना है। स्प्लिट किसे कहते हैं, एक वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करने में। अब ये नहीं होगा कि हम एक वीडियो को सिर्फ दो हिस्सों में ही डिवाइड कर सकते हैं, हमने जहाँ पे ट्रांजैक्शन लगानी होगी ना हम उतने हिस्सों में ही डिवाइड करेंगे। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, यानी अब इसे हम प्ले करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ से इधर ये जो है ना हमारे पास ओवरव्यू बॉक्स, इसमें हम यहाँ से प्ले करेंगे तो ये देखें ये वीडियो है। ठीक है, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो है ये आदमी एक ही जगह पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा मूवमेंट हो, इसमें थोड़ी सी मोशन आए। मतलब ये ना जो ट्रांजैक्शन बेसिकली यही होता है कि एक क्लिप को दूसरी क्लिप से मूव करने में जो स्मूथली वर्क लगता है ना वो होती है ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक क्लिप को दूसरी क्लिप से मूव करने में, मतलब अभी हम इसे दो क्लिप्स बना लेते हैं जैसे अभी हमने बनाया था। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो सीजर वाला ऑप्शन आ रहा है, कैंची वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, अभी हमारे पास दो बन गई। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है कि ट्रांजैक्शन बेसिकली हमने क्या सीखा है कि ट्रांजैक्शन होती है एक क्लिप से दूसरी क्लिप में मूव करने के लिए जो स्मूथली वर्क होता है उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो अब हमारे पास ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। ठीक है, अब हमने एक क्लिप से दूसरी क्लिप पे जो मूव करना है ना उसमें हम लगाएंगे ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अभी हम जो है इसमें ट्रांजैक्शन लगा के देखेंगे कि ये कैसा शो होता है। ठीक है, ये देखें अभी हम इसे कर्सर को मूव करके देखेंगे तो ये नॉर्मली शो हो रहा है। ठीक है, दो क्लिप्स हैं तो हमने उसे डिवाइड किया है लेकिन ये भी नॉर्मली शो हो रहा है। तो अब हम कहाँ जाएंगे, हम ऊपर जो ट्रांजैक्शन का टूल है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगी। ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया है एक टूल से एक क्लिप से दूसरी क्लिप पे मूव करने में जो स्मूथली वर्क लगता है वो है ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो स्मूथली उसमें मोशन होती है वो है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जैसे ये देखें ये एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इधर आप स्क्रीन ओवरव्यू में देख सकते हैं। ये देखें जैसे मैं प्ले करूंगा, एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर में जो स्मूथली गया है, मतलब डायरेक्टली स्विच करके नहीं गया, उसने एक ही पिक्चर को मूव किया दूसरी पिक्चर पे। ठीक है, ये होती है ट्रांजैक्शन। जैसे अभी हम इसमें लगाएंगे तो हम देख लेते हैं, ये देखें ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये देखें एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर में उसने मूव किया है और रैपर की मदद से उसने मूव किया। ठीक है, तो ये होती है ट्रांजैक्शन। तो अभी हम इसे लगा के चेक करेंगे। ये देखें तो स्क्रीन ओवरव्यू में शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है यही हमारी वीडियो पे लगने वाली है। तो अब हम इसे कैसे लगाएंगे, यहाँ पे एक तो है प्लस आइकन पे आप जाएंगे ना तो उधर शो हो जाएगा ऐड टू प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐड टू प्रोजेक्ट एक तो ये हो गया ऐड टू प्रोजेक्ट, मतलब इसमें हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का। ठीक है, तो बेसिकली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप का ही ऑप्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे उठाएंगे, उठा के हम यह जो है इसके दरमियान में, आपने इसके साइड पे नहीं लगाना, ये एंड पे भी लग जाएगी, साइड पे भी लग जाएगी, स्टार्टिंग पे भी लग जाएगी। आपने क्या कहाँ पे लगाना है, जो दरमियान में है ना, दरमियान में वहाँ पे आपने इसे लगा देना है। ठीक है, अब हम इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। ये देखना, इधर देखें आप स्क्रीन ओवरव्यू में, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ये देखें ये है हमारे पास एक ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये देखें आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है
जो ऊपर टाइमलाइन है वहाँ पे जो नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे एक रेड लाइन शो हो रही है। तो रेड लाइन का मकसद यही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ट्रांजैक्शन हमारी जो वर्क कर रही है, ठीक है। तो उससे पहले वर्क नहीं कर रही, जैसा कि प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ट्रांजैक्शन प्ले कर रही है। तो हम चाहते हैं कि इसमें 2 ट्रांजैक्शंस हों, ठीक है। तो बेसिकली जो टाइमलाइन होती है, टाइमलाइन को छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है सेकंड उतने ही रहेंगे, वो फिर पर सेकंड में आ जाती है, ठीक है। तो टाइमलाइन को छोटा बड़ा करने के लिए जो जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक माइनस का साइन बना हुआ है, एक है प्लस का, ठीक है। प्लस पे जूम इन है, कंट्रोल और कीज़ भी हैं, ठीक है। और माइनस पे जूम आउट है, ठीक है। तो जैसे ही हम जूम आउट करेंगे तो हमारी जो टाइमलाइन है वो छोटी हो जाएगी, जैसे ही हम जूम इन करेंगे तो टाइमलाइन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि मतलब आपके पास आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और आपको जूम आउट करने में इशू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है। तो इस पे आप जूम टू फिट टाइमलाइन, ठीक है। जूम टू ये जितनी भी टाइमलाइन है, जितने भी आपने भला 100 प्रोडक्ट्स इसमें 100 प्रोजेक्ट यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, लेकिन आपको जूम आउट करने में इशू आ रहा है, तो आपने सिंपली जूम टू फिट टाइमलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो प्रोडक्ट है इस टाइमलाइन में फिट आ रहा है, ठीक है। तो भला ये एक प्रोजेक्ट है, अगर 100 प्रोजेक्ट भी होंगे तो ये जूम टू फिट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ही शो होंगे, ठीक है। तो बाकी आपने जूम इन जूम आउट अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से करना है, ठीक है। तो मैं इतना रखता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक तो ट्रांजैक्शन हमारी लग गई है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन ऐसी शो हो रही है। उससे आगे हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शन लग जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार स्पिल्ड करेंगे, हम 2 3 जितनी बार चाहें स्पिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है सीजर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें अभी हमारे पास 2 हिस्से थे, ठीक है, इस क्लिप के। अभी हमारे पास 3 हिस्से हो गए हैं, क्योंकि हमने जो एक साइड का हिस्सा था उसे भी स्प्लिट कर दिया है। तो ये अभी हमारे पास 3 हिस्से हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है हमारी ट्रांजैक्शन लग जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, ठीक है, जैसे ये वाली, ठीक है। अभी हम ये ट्रांजैक्शन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है दूसरी ट्रांजैक्शन लग गई है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है ट्रांजैक्शन, बस आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से उठा के कैसे लगानी है, ठीक है। ये थोड़ा सा बस इशू होता है, वो आपने समझ लेना है, ठीक है। अभी हमारे पास जो है वे 2 आ जाता है कि अभी तो हमने ये 2 क्लिप्स के दरमियान में ट्रांजैक्शन लगाई है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि एक ये क्लिप है ना, इसके अगर हमने एंड पे या इसके स्टार्ट पे ट्रांजैक्शन लगानी है, जैसे कि हम देख लेते हैं ये क्लिप यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ से क्लिप स्टार्ट हो रही है, तो हम चाहते हैं कि इसके स्टार्टिंग में एक इंट्रो वाली जो है लग जाए ट्रांजैक्शन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी वीडियो स्टार्ट होती है तो वो कुछ मूवमेंट के साथ, कुछ मोशन के साथ स्टार्ट होती है, ठीक है। वो ब्लैक वाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसी कुछ मूवमेंट हो, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है इधर ऑप्शन होता है इंट्रो, ठीक है, उस पर आपने जाना है। इंट्रो जो है उसे कहते हैं किसी भी क्लिप का स्टार्टिंग मेन्यू जो होता है, जहाँ से क्लिप स्टार्ट होती है उसे कहते हैं इंट्रो, और जहाँ पे क्लिप एंड होती है उसे कहते हैं आउट्रो। ये आपने वीडियो एडिटिंग में लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की सर्च बार है यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंट्रो, ठीक है। इंट्रो जैसे ही आप लिखेंगे तो वो इंट्रो की बहुत सी ट्रांजैक्शन दे देगा कि इंट्रो के लिए ये ट्रांजैक्शंस हमारे पास हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ से मतलब हम पहली जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं इंट्रो के लिए, लेकिन हम जो है पहली डाउनलोड कर देते हैं जस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो लेट्स सी, ये जितनी स्पीड में आपका इंटरनेट वर्क कर रहा होगा उतनी स्पीड में ये डाउनलोड हो जाएगी, विद इन सेकेंड में डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। तो डाउनलोड करने का इशू नहीं है। तो अब ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसे उठाना है, और ये इंट्रो वाली है ना, तो हमने इसको इंट्रो पे लगा देना है, ठीक है। तो अब हम इसे प्ले करके देखेंगे। तो ये देखें अब जो है ना हमारी वीडियो ऐसे प्ले हो रही है, जबकि अगर हम इसे अंडो करेंगे मतलब Ctrl+Z करेंगे तो वो हट गई है ट्रांजैक्शन। अब हमारी वीडियो ऐसे प्ले हो रही थी, और जैसे ही हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो हमारी वीडियो ऐसे शो हो रही है, ठीक है। तो ये होता है इंट्रो ट्रांजैक्शन का फ़ायदा। कोई भी आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है उसकी इंट्रो लगानी चाहिए, एंडिंग भी लगानी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं आउट्रो।
आउटरो बेसिकली जो वीडियो का एंड होता है उसके लिए आउटरो होती है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक आउटरो है। जैसे स्क्रीन एक स्क्रीन होती है ना, वो ऑफ हो रही है, ठीक है, उसे हम आउटरो कहेंगे। तो ये हमारे पास क्लिप की एंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है आउटरो को सिंपली उठाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब देखना हमारी स्क्रीन जो है अब ऐसे बंद हो गई, ठीक है, ठीक है। तो ये एक प्रोफेशनल वे बन जाता है कि स्क्रीन ऑफिंग का, ठीक है। जैसे हम इसे हटाएंगे, इसे हमने हटा दिया, ठीक है, कंट्रोल Z करके इसे हम, अब ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं है, लेट्स सी, ठीक है। अब देखें, अब ये ऐसे शो हो रही है, अब ये ऐसे ही बंद हो रही थी, ठीक है, कोई यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं लगी हुई थी। तो जैसे ही हमने इसको ला के यहाँ पे लगाया तो ये ऐसे बंद होना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये आया आउटरो और इंट्रो। इसको आपने लाजमी ट्राई भी करना है, ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया होगा, सॉफ्टवेयर में ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपने लाजमी ट्राई करना है उसमें, ठीक है। तो इंट्रो भी हो गया, आउटरो भी हो गया। अब हम देखेंगे कि मिसाल के तौर पे हमने एक ट्रांजैक्शन लगाई है, जैसा कि हम यही देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने ट्रांजैक्शन यहाँ पे लगाई है, ठीक है। अब ये स्क्रीन जो है जहाँ पे, अब यहाँ से ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही है ना, ये देखें यहाँ पे जो रेड लाइन है, यहाँ से ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही है। अब हम यहाँ पे जो है जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम वहाँ से इसे नहीं चलाना चाहते। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल एंड पे शो हो ट्रांजैक्शन, ठीक है, उससे पहले हमारा वैसे शो हो। तो यहाँ पे जब आप लेके आएंगे तो यहाँ पे एक एरो का निशान आ जाएगा बैक स्पेस को, ठीक है। तो उस पर आपने क्लिक करके सिंपली मूव करना है, ये देखें जैसे ही। तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम भी आ जाएगा, कितने टाइम पे स्टार्ट होगी, कितने टाइम पे ड्यूरेशन, ठीक है, 16 सेकंड आ रहा है, 15 सेकंड आ रहा है, ऐसे, ठीक है। तो जैसे हम मैं यहाँ पे हाफ पे ला के छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अब ये ट्रांजैक्शन जो है इतनी साइड पे लगी है, सिर्फ यहाँ पे ये लगेगी, उससे पहले ये ट्रांजैक्शन शो नहीं होगी। ऊपर रेड लाइन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ तक सिर्फ है, ठीक है। अब हम प्ले करके देख लेते हैं, ये देखें सिर्फ एंडिंग पे ट्रांजैक्शन शो हो रही है। अगर आपने इससे भी छोटा करना है तो इससे भी छोटा, या जैसे सिर्फ इतना कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर रेड लाइन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे, तो इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने ट्रांजैक्शन कहाँ पे लगानी है। अब देखें, अब ये बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, ना ये हमसे बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, ऊपर जो टाइमलाइन है यहाँ पे आप लेके आएंगे एरो को, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, और इधर जो प्लस का आइकन है, माइनस का आइकन है, यहाँ से भी आप जो है लाइन पे भी कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे एरो लेके आना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे माउस लेके आएंगे तो ऐसा कुछ 2 एरो शो हो जाएंगे, ठीक है, एक राइट साइड को, एक लेफ्ट साइड को। तो आपने इसे जैसे ही आप इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं वो जो ट्रांजैक्शन छोटी सी शो हो रही थी वो बड़ी शो हो रही है। वो क्यों शो हो रही है, क्योंकि हमने इसको जो है इसका साइज़ बड़ा कर दिया है। लेकिन वहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे साइज़ उतना ही रहेगा। ये सिर्फ हमने बेसिकली अपने ओवरव्यू के लिए, अपने जो है देखने के लिए ये बड़ा किया साइज़, ठीक है। तो अब देखें ट्रांजैक्शन जो है सिंपली बड़ी भी हो रही है, छोटी भी हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब हम इसे बड़ा करेंगे तो वो भी ज़्यादा टाइम पे लग जाएगी, वो उतने ही टाइम पे रहेगी, लेकिन हमने सिर्फ अपने ओवरव्यू के लिए इसे बड़ा किया है, ठीक है। तो अब हम इसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने छोटा कर लिया, तो ये देखें अब ये उतनी ही होगी, ठीक है। अब हम इसे, अगर हम चाहें कि यहाँ तक लग जाए तो हम यहाँ तक भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें वो उतनी ही इसका, हाँ ये भी है, मतलब अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, मतलब हम ज़्यादा ड्यूरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो उतनी ही स्लो हो जाएगी। अगर हम इसे कम करेंगे तो वो उतनी ही फास्ट हो जाएगी, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन का बेसिक ओवरव्यू होता है कि जितनी हम ज़्यादा टाइम से स्टार्ट करेंगे वो उतनी ही स्लो हो जाएगी, क्योंकि उसने अपना टाइम पीरियड जो है कंप्लीट करना होता है। भला वो पहले से स्टार्ट करे, भला वो एंड से स्टार्ट करे, उसने अपना टाइम पीरियड जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली वो स्लो स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसने एंडिंग करनी ही करनी है। अगर हम यहाँ पे इसे यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, अब देखना अब उसकी उतनी स्पीड फास्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखें अब उसकी स्पीड जो है उतनी ही फास्ट होगी। अब हम अगर इसे बड़ा करेंगे तो उसकी स्पीड जो है उतनी ही बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली ट्रांजैक्शंस लगाने का तरीका, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और इस कोर्स को कंप्लीट देखें, और वीडियो एडिटिंग के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।